नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि साल है 2025 और ये 2025 का जो साल है बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं साल 2025 की तो ये वो साल है जो इलेक्शन ईयर है। और इलेक्शन ईयर में अमूमन हमें देखा जाता है कि ऑल साल की तुलना में इस साल जॉब वैकेंसी ज्यादा आती है। और उसी क्रम में बीपीएससी एडीओ की जॉब वैकेंसी जो 935 सीटों के लिए आई है वह आपके समक्ष देखने को नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि बीपीएससी एडीओ की ये जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी एक एग्जाम में एक पाली में होकर के आपकी तैयारी में, और साथ ही साथ जो है आपकी तैयारी का रिजल्ट जो है सब एक एग्जाम में आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस एग्जाम के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस एग्जाम की डेट को लेकर के आयोग ने, क्योंकि बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है तो बीपीएससी आयोग ने क्या कहा है। अभी हाल ही में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उन सारे पहलुओं के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पूरे क्रमबद्ध तरीके से। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि अभी हाल ही में जो है बीपीएससी आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि उनसे पूछा गया कि सर बताइए कि बीपीएससी एईडीओ की जो परीक्षा है इसको आप कब कंडक्ट करा रहे हैं। तो उनका पहला रिप्लाई था कि अभी तो फॉर्म ही फिल हो रहा है, और फॉर्म फिल होने के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो अभी फॉर्म फिल होगा, फिर उसके बाद डेट में भी शायद एक्सटेंड हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा सितंबर जो है या सितंबर महीना तो ऐसे ही निकल जाएगा। अब आते हैं हम अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर के महीने में फेस्टिवल का सीजन है, और अमूमन जो है बीपीएससी जो है फेस्टिवल की सीजन्स में आपको इस प्रकार के कोई जो है एग्जाम्स वगैरह को नहीं कंडक्ट कराता है, क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह सारी चीजें होती है, और सिक्योरिटी जो है वो ज्यादातर फेस्टिवल सीजन में लगी रहती है। अब इसको लेकर के आयोग ने यह भी बोला है कि हम कोई भी जो डेट देते हैं एग्जाम का, वो सारा का सारा डेट जो है उस दिन की उपलब्धता को देख करके, उसमें कौन सा एग्जाम हो रहा है उसकी उपलब्धता को देख के बताते हैं। फिर उसके बाद बोला गया कि यहां पे होगा इलेक्शन, और इलेक्शन में भी इलेक्शन जब चुनाव होगा, जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव में भी डेट का कोई आशंका नहीं है। उसके बाद आयोग ने बोला कि दिसंबर का महीना हमारे पास बचता है, लेकिन दिसंबर के महीने का उन्होंने खंडन किया है। बोला कि एक संडे जो है वो बिहार एसआई के लिए है, दूसरा जो है संडे वो बैंकिंग के किसी एग्जाम के लिए है, तीसरा संडे कोई एसएससी एग्जाम करा रहा है उसके लिए कंडक्ट है, टीआरई के लिए है, बहुत सारे संडे या बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे टीआरई के लिए जो टीचर वाला बीपीएससी का है। तो दिसंबर जो है इसमें जो है इसको लेकर के आयोग ने बोल दिया कि भाई दिसंबर में तुम एग्जाम को नहीं करा सकते। हालांकि आयोग ने यह भी बोला है कि अक्टूबर में, यानी कि मिड अक्टूबर में हम लोग डेट को फाइनलाइज करके एक नया कैलेंडर जारी करेंगे, जो कि आयोग जो है अमूमन हर 4 महीने पे एक बार जारी करता है। तो इस 4 महीने में भी आपको एक नया कैलेंडर जारी कर देगा, और दिसंबर में परीक्षा नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि आयोग ने बोला नहीं है, लेकिन जनवरी में परीक्षा होगी। अब क्यों होगी मैं आपको बता देता हूं। अगर इनकेस जनवरी में परीक्षा नहीं लेगा, अगर मान के चले जनवरी में परीक्षा नहीं लेगा, तो फरवरी और मार्च यहां पे बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, तो यहां पे तो परीक्षा ले ही नहीं सकता है। तो 100% श्योर रखिए, 100 नहीं, 100 तो खैर नहीं ले सकते, लेकिन 90% रखिए कि आपकी परीक्षा जनवरी में ही होगी। और इनकेस अगर फरवरी मार्च में नहीं होगी तो सीधा ये फिर अप्रैल में चला जाएगा, जो कि आयोग इतना डिले करेगा नहीं, क्योंकि बीपीएससी का जो परीक्षा होता है वो ले लिया जाता है फॉर्म भरने के कुछ दिनों के बाद। अब का जो बीपीएससी का ट्रेंड चल रहा है, बीएसएससी की परीक्षा नहीं है कि भाई फॉर्म भरे हुए हैं, चल रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अब बीपीएससी एईडी की परीक्षा मान के चलिए ईडीओ की परीक्षा आपकी जनवरी में हो रही है। अब आपके समक्ष 2-3 सवाल बन रहे होंगे कि सर एईडीओ का हम लोगों ने फॉर्म भरा है, नहीं भरा है, तो बिल्कुल भर दीजिए आप लोग सब फॉर्म। देरी किस बात की, आपको एईडीओ का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि यह वनडे एग्जाम है। वनडे एग्जाम मतलब सिर्फ और सिर्फ एक दिन आपका एग्जाम है, और इसी एग्जाम से आपका रिजल्ट निकलेगा। एक ही एग्जाम है और एक एग्जाम से आपका रिजल्ट निकलेगा, और ये एग्जाम जो है 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। यानी कि आपका एक तो होगा एक पेपर 1, दूसरा पेपर 2, तीसरा पेपर 3। पेपर 1 की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा इंग्लिश, इसमें आपको मिलेगा हिंदी। ये होगा 100 नंबर का। इंग्लिश जो है ये 30 नंबर का, हिंदी जो है 70 नंबर का। ये क्वालिफाइंग होगा, इसका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 30% नंबर लाने होंगे। पेपर 2 जो है ये होगा आपका जनरल स्टडीज का। जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, ये सब कुछ आ जाएगा, और ये आपका होगा 100 नंबर का। इसके बाद जो पेपर 3 है, इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये होता है आपका मैथ्स,
प्लस रीजनिंग, ये आपका होगा मैथ्स और रीजनिंग का। तो याद रखना है सारे बच्चों को कि ये मैथ्स रीजनिंग का होगा और ये इस प्रकार से होगा। तो यहां पे हम लोग इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हमारा 200 नंबर का है 100 नंबर का होगा। याद रखिएगा साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग भी है 1/3। तो ये जो है 100 नंबर का होगा और इसी 100 नंबर यानी कि ये जो 200 नंबर है, इसी 200 नंबर के आधार पर आपका मेरिट का निर्धारण होगा और इसी मेरिट के आधार पर जो है आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और फाइनल रिजल्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा एईडीओ के पोस्ट में, यानी कि शिक्षा पदाधिकारी के पोस्ट पे। अब सारे सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करते हैं तो हिंदी इंग्लिश की कोई भी आप पतली किताब ले सकते हैं पढ़ने के लिए क्योंकि क्वालिफाइंग है, ज्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के लिए आप कोई भी लूसेंट या क्राउन ले लीजिएगा। बिहार स्पेशल की बात जब हम लोग करते हैं तो बिहार स्पेशल के लिए आपको यूट्यूब पे हमारे रेगुलर सेशंस होते हैं, इसको आप देख करके काफी ज्यादा फायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ मैथ्स रीजनिंग के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल की कोई भी किताब आती है, आर एस अग्रवाल की अर्थमेटिक की बुक आती है, बहुत ही शानदार जानदार किताब है। आप उस किताब को लेकर के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग का कोई भी मार्केट से उठा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बुक लिस्ट बता दिया। एग्जाम जो है आपका जनवरी में होने की संभावना है क्योंकि आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सारी चीजें कही गई थी, लेकिन यह सारी बुक लिस्ट मैंने आपको बता दिया। नाउ द कंसर्न इज कि ये सारे बुक लिस्ट तो हमने बता दी, आप अगर इस सारी किताब से खुद से पढ़ पा रहे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बेहतर तरीके से आप सब लोग जो है बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं हो सकता। तो सेल्फ स्टडी आपको करना चाहिए, सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि उससे बेहतर उसका सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैं भी वैसे बच्चों में से था, कि हमको खुचकारी का जरूरत होता था कि भाई हमको कोई आकर के डंडा करे, कोई बताए, कोई समझाए बुझाए, मार पिटाई करे, बेइज्जत करे, तब जाकर के हम पढ़ते थे। तो अगर आप लोग भी वैसे बच्चे जैसे हम थे तो मतलब एक जरूरत होती थी हमको, कोई आकर के हमको बदमाशी करे मेरे साथ तभी हम पढ़ेंगे, नटखट टाइप के। तो अगर आप वैसे बच्चे हैं तो वहां पे आपको जरूरत होती है गाइडेंस की, कोई इंसान आए गाइड करे, अच्छे तरीके से समझाए बुझाए, पढ़ाए लिखाए। तो कोई भी गाइडेंस आप ले सकते हैं कहीं पे भी, जो भी आपके समक्ष हो, आपके गली मोहल्ले या आपके जो शहर में कोई संस्था हो वहां से आप लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहां से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, आपको लगे कि सर आप ही लोग बताइए कि कुछ आपके हिसाब से क्या है, तो हम लोग का भी जो संस्था है, हम लोग का भी संस्था स्टडी आईक्यू जो है आपको बीपीएससी एईडीओ के लिए एक कोर्स आपके लिए है। आपकी इच्छा हो तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स के फीचर के बारे में आपको बता देते हैं, साथ ही साथ इसकी प्राइस के बारे में बता देंगे। एक नॉमिनल प्राइस हमने रखा है और बहुत सारे फीचरिंग्स हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। क्या है दोस्तों, स्टडी आईक्यू के ऐप या स्टडी आईक्यू के कोर्स पे आपको चले जाना है। अब जब आप स्टडी आईक्यू के ऐप या स्टडी आईक्यू कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पे सर्च पे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को सर्च करेंगे, एईडीओ। जैसे आप एईडीओ सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपके समक्ष आ जाएगा, जैसे एईडीओ जैसे आपने सर्च किया, एईडीओ जैसे आप सर्च कीजिएगा एईडीओ, तो आपके समक्ष देखिएगा यहाँ पर आ गया कोर्स एईडीओ। जैसे देखिए, जैसे हम सर्च किए ये आगे देखिए, यहाँ पे जैसे आपने एईडीओ सर्च किया तो एईडीओ के सर्च करने के बाद कहाँ हेरा गया, देखिए इसी कोर्स भी हेरा जाता है। इतना सारा हम लोग का शानदार शानदार कोर्स सब है कि क्या ही बताया। देखिए देखिए आ गया, एईडीओ आ गया। अब इस एईडीओ के बाद जब हम लोग करते हैं तो इसका लाइव बैच 2 है, इस बैच 2 पे आइएगा। देखिए बैच 2 पे आ गए। अभी जो लाइव बैच 2 है इसकी बात अगर हम करते हैं तो इस बैच 2 है, ये बैच 2 की बात अगर हम करते हैं तो इस बैच 2 का प्राइसिंग क्या है, पहले क्या क्या हम इसमें देख रहे हैं। तो इस बैच 2 की बात अगर हम करते हैं तो अगर आप इस कोर्स को देखिएगा तो इस कोर्स में हमारी पूरी की पूरी टीम आप लोगों के समक्ष हाजिर है। 10 सितंबर से बैच शुरू ऑलरेडी हो रखा है, लेकिन अभी ओरिएंटेशन क्लास है, शुरुआत की एक अद्धा क्लास हुई है और ऑब्वियस सी बात है कि 10 सितंबर यानी कि आपके समक्ष ये कोर्स जो है कल से शुरू हो रहा है। एकदम जानदार शानदार कोर्स है आपके लिए, आप लोग को इसमें जाना है, अपने आप को इनरोल कर लेना है। इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले तो इसमें हम लोग 350 से 450 प्लस घंटे की क्लासेज आपको देते हैं। इन क्लासेस के बाद जब हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पे गए, इस प्राइस को देख के मत घबराइएगा, प्राइस इसका नॉमिनल है, कम है, कैसे कम होगा उसका भी कोड हम आपको बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम गए यहाँ पर और यहाँ पे ओपन होगा इस टाइप से, और इस कोर्स में आपको जाना है, आदि लाइव कोड को आपको लगा दीजिएगा। जैसे ही आप आदि लाइव कोड को यहाँ पे लगाइएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा आगे आ गया, देखिए जैसे इसमें गए बाई नाउ पे गए, यहाँ पे आया, यहाँ पे आपके समक्ष आएगा आदि लाइव। जैसे ही आप आदि लाइव कोड को लगाएं आप देख सकते हैं 3500 रुपए में आपको एक कोर्स जो है मिल जाएगा। अब क्या क्या है इसमें, तो 45 डेज का आपको लाइव क्लासेस में होगा, वैलिडिटी इसकी 1 साल की है, याद रखिएगा। इसमें आपको 45 डेज में हम लोग इसमें आपको 350 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस करा देंगे। स्पेशल फोकस हम लोग बिहार स्पेशल की क्लासेस पे देंगे। क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा,
मंथली करंट अफेयर सेशन मैगजीन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल सा करना क्या है कि आदि लाइव कोड को लगाइएगा तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी मिलेगा और 3,499 रुपए में यानी कि 3,500 रुपए में आपको किताब उताब कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सब आपको क्रक्स, नोट्स, मटेरियल, मास्टर जो आपको लिखाएगा वो सब अलग से, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है इसमें, तो 20 मॉक टेस्ट भी इसमें आपको मिल जाता है। तो ऐसे सारा का सारा फीचर आपको इसमें मिल जाएगा। तो अब देरी किस बात की, जाइए जल्द से जल्द इसमें जाकर के इनरोल कीजिए, बाय नाउ पे आइए, जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट है उस मोड ऑफ पेमेंट से कीजिए। 1 साल की वैलिडिटी है और मिलते हैं हम लोग पेड क्लास में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।